अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं। हाँ, 64 तक देखेंगे, अरे भाई कुछ तो मिल जाए नंबर, हमें सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे तो हम 2 टैली मार्क लगाएंगे, साथ में 2 लिख देंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप सब बच्चों के? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। और आज के लेक्चर में बड़े मजे आने वाले हैं, बड़ा ही शानदार लेक्चर होने वाला है। एक्सरसाइज 5.2 के पहले बेसिक कंसेप्ट सीख लें। बेसिक कंसेप्ट में फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, बस और कुछ नहीं है। और क्वेश्चन इतने इजी, अगर आपने 5.2 कर ली ना, पूरी एक दफा वीडियो देख ली ना, आपके समझे इसमें टेस्ट आ गया तो वो टेस्ट में नंबर पूरे के पूरे रहेंगे। सबसे पहले कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू, एक वैल्यू जो है वो कितनी मर्तबा, कितने टाइम्स अक्कर वाक़ हो रही है इन डेटा में। जैसे ये मेरे पास कुछ डेटा लिखा हुआ है, अगर हम कहेंगे ये 2 कितनी दफा आ रहा है, तो साथ ही 2 तो 1 दफा आ रहा है, और 4 भी 1 दफा आ रहा है, और 7 साथ ही 2 दफा आ रहा है। तो इसे ही कहते हैं फ्रीक्वेंसी, कि डेटा में वैल्यू जो है वो कितनी दफा आ रही है, कितने टाइम्स आ रही है, तो इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एक और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ये मेरे पास एक क्लास है, यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी से मतलब तादाद, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए मैं ये कहूंगा जो 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 के दरमियान में कितने नंबर है? शायद 2 भी 1 से 5 के दरमियान में आता है, और 4 भी 1 से 5 के दरमियान में आता है। तो इसका मतलब 1 और 2 तादाद कितनी है? 2। तो 2 फ्रीक्वेंसी है, 2 फ्रीक्वेंसी है। क्या बात है। अगर मैं ये कहूंगा 6 से लेके 10 के दरमियान में इस डेटा में कितनी वैल्यू है? सारी एक ही वैल्यू है, तो अब फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। समझ आ गई? आ जाइए अब आ जाए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एफडी। डेटा इन फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल की शक्ल में डेटा लिख देना। जैसे ये मैं टेबल ही भाई जी बना रहा हूं, टेबल की शक्ल में डेटा लिख देना, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल बात है। आज कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, तो इसमें हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, बस इतनी सी बात। फ्रीक्वेंसी को जमा करते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी है। अब ये एक नंबर को किस में जमा करेंगे? ये इस नंबर को किस में? ये तो बेचारा वैसे आ जाएगा। हाँ, इन दोनों को जमा करें, 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो ये होती है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब आपने फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। अगर इससे नीचे कोई नंबर आता, फिर हमने इन तीनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देना था। बस इतनी सी बात है, ज्यादा और कुछ है नहीं है। तो इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। अरे रुक जाए साथी, रुक जाए, एक्सरसाइज पे ना जाएं। एक हिस्टोग्राम का ग्राफ है और एक पॉलीगॉन का ग्राफ है, उसके बारे में। अरे स्टूडेंट्स, वो बहुत इजी है। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें मैं आपको उसको बता दूंगा कि कैसे बनाते हैं। बनाना तो है ही है। क्या ख्याल है? ख्याल तो सर जी अच्छा है। तो आ जाओ फिर एक्सरसाइज पर। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ये जो वीडियो बनानी है, इसमें सिर्फ मैंने 2 क्वेश्चन ही समझाने हैं, और वो आपको समझ आ जानी है अगर आपने सारी वीडियो देखी। और अगर ये 2 क्वेश्चन समझ आ गए ना, बाकी क्वेश्चन आपने खुद कर लेने हैं, अगली वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ जाओ जी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, द फॉलोइंग डेटा डिस्प्ले। ये जो इतना सारा डेटा लिखा हुआ है, ये नंबर लिखे हैं, डिस्प्ले जाहिर करते हैं डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बॉन्ड, मुख्तलिफ बॉन्ड की कैटेगरी है कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप बॉन्ड से मतलब ये समझ लें, जो पर्चियां नहीं, हम छोटे होते पर्चियां डालते होते हैं, हाँ जी, पर्चियों पे ये नंबर लिखे हुए हैं, और सारी पर्चियां मिला के किसी डब्बे में डाली हुई है। इसमें से हमने पर्ची निकालनी है। जिसकी निकल आएगी, अगर 35 नंबर की निकल आई या 55 नंबर की निकल आई, उसे इनाम मिल जाएगा। ऐसे समझ लें आप, सिंपल सी बात। आगे देखें, ये जो डेटा लिखा हुआ है, आपने क्या करना, कंस्ट्रक्ट एफडी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपने टेबल बनाए, इस डेटा को टेबल की शक्ल में लिख देना। ओके, तो ये करेंगे। एंड कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपने लिखनी है, वो भी लिख लेंगे। विद 7 क्लासेस जो बनानी है वो 7 बनानी है। ओके, इंटरवल 10 का वक्फा रखना है, 10 का वक्फा। आ जाओ कैसे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम टेबल बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब टेबल बनाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा सोल्यूशन और स्मॉलेस्ट वैल्यू। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? स्मॉलेस्ट वैल्यू या स्मॉल वैल्यू लिख देते हैं। तो स्मॉल वैल्यू आपने सबसे पहले लिखी है। इसके बाद हम लिखेंगे लार्ज वैल्यू,
और इसके बाद क्लास लिखेंगे। हर सादी इतना कुछ। हाँ जी, देखिए क्लास तो हमें पता है 7 क्लास, क्लास जो बनानी है वो आपने 7 बनानी है, ये तो हमें पता है। और इंटरवल कितना है, इंटरवल सर जी 10 है। क्या है इंटरवल कितना है हमारे पास सर जी, ये हमारे पास 10 इंटरवल है। अब स्मॉल वैल्यू लार्ज वैल्यू आपको ढूंढनी पड़ेगी। सबसे छोटी वैल्यू देखें, ये 35 है, ये 55 है। 35 छोटा है, 35 छोटा, 35 से छोटा नंबर कोई है, हमें ढूंढना पड़ेगा। हम ढूंढेंगे, अरे भाई मिल जाना, अरे भाई मिल जा, कहाँ पे 35 से छोटा नंबर कोई नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो सबसे छोटा नंबर है ना वो हमारा 35 है। अरे क्या बात है। और लार्ज वैल्यू, लार्ज वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू भाई कौन सी है, 64 70 99। अरे क्या बात है, 99 से बड़ा कोई है, 99 से बड़ा, अरे भाई भाई 99 नहीं, 99 सबसे बड़ा है, 99 से और कोई भी बड़ा नहीं है। लो जी, अब हमें पता चल गया सबसे छोटा नंबर 35 और बड़ा नंबर 99, इनके दरमियान ये सारे के सारे नंबर आते हैं, इनके दरमियान ये सारे के सारे नंबर आते हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ लूंगा क्लास लिमिट, लिख दिया सर जी। इसके बाद मैं टैली मार्क्स लिखूंगा, ये मैं टैली मार्क्स लिया। इसके बाद मैं फ्रीक्वेंसी लिखूंगा। अरे क्या बात है, एफ अकेला नहीं, चलो मैं फ्रीक्वेंसी पूरा ही लिख देता हूँ। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप चाहे पूरा कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेना या सीएफ लिख लेना, मैं तो इतना ही लिखूंगा। ओके, अब क्लास लिमिट में देखें, हमने इसमें छोटा नंबर हमने 35 है। अब 35 से लेके 45 तक, 35 से लेके 45 तक हमारे 10 नंबर बन जाते हैं। उसने कहा इंटरवल 10 का रखना है। अब क्लास लिमिट में देखें स्टूडेंट, हमने इंटरवल जो है ना वो 10 का लिखना है। तो सबसे छोटा नंबर 35 है, आप 35 से लेकर 44 तक का इंटरवल लिख लें, तो 35 से 44 तक 10 नंबर आ जाते हैं। ये भी सही है, लेकिन आपके पीछे जो बुक में आंसर है ना वो उसने 31 है, उसे 35 से थोड़ा सा पीछे लिखा है, मतलब 31 से लेके 40 तक ये इंटरवल। 31 से लेके 40 तक हमारे कितने नंबर आ जाएंगे, जिसमें 10 नंबर आते हैं। सर 31 में 9 जमा करें 40 आते हैं, ये 10 नंबर कैसे। अरे 31 से लेकर 40 तक 10 ही बनते हैं। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, 10 पूरे ही बनते हैं। 31 से 40, ये आप 10 का इंटरवल, 10 का वक्फा रखना है। इसके बाद 40 के बाद 41, 41 से लेकर स्टूडेंट्स हम करेंगे 50 तक, ठीक है सर जी। इसके बाद 51 से लेके हम 60 तक, 61 से लेके 70 तक, अरे 71 से लेके 80 तक, अरे 81 से लेके 90 तक, अरे 91 से लेके 100 तक। ये 10 10 का हमने वक्फा रख दिया, इंटरवल 10 10 का रखा है, हर एक में 10 का। और क्लासें कितनी 7 देखें, 1 2 3 4 5 6 7 क्लास कितनी, 7 क्लासें बनी है, 7 क्लासें भी बन गई, बन गई। अब आ जाए टैली मार्क्स पे। अब टैली मार्क्स का मतलब ये है कि 31 से लेकर 40 के दरमियान में कितने नंबर हैं, 31 से लेकर 40 के दरमियान में कितने नंबर हैं हमें ढूंढ रहे हैं। 31 से लेकर 40, 35 भी 31 और 40 के दरमियान में आता है। तो हमें एक नंबर मिल गया, हम इस तरह से एक लाइन लगा लेंगे। ओके, और 31 से 40 के दरमियान में कौन सा है, तो यहाँ पे देखें ये 38, 38 भी 31 और 40 के दरमियान में आता है, एक और लाइन लगा लें, टैली मार्क लगा रहे हैं, टैली मार्क। अरे क्या बात है। और भाई जी 31 और 40 के, अरे 39, 39 भी 31 और 40 के दरमियान में आता है, 3 लाइनें, मतलब 3 नंबर मिल गए। और कौन सा 31 से 40 के दरमियान में भाई जी मिल जाना, और कौन सा है, और कौन सा है, और कोई नहीं है। या 31 से 40 के दरमियान में और कौन है, टैली मार्क्स हमने लगा दिए 3। ओके हो गया। अब 3 टैली मार्क्स है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कहते हैं तादाद को। अभी मैंने 31 और 40 के दरमियान में 3 नंबर है तो आपने 3 लिख दी है, और टैली मार्क्स में इस तरह से लाइनें लगाई जाती हैं। ओके हो गया। और ये सीएफ बाद में करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करें। अब 41 और 50 के दरमियान में कितने नंबर हैं, ढूंढे उतनी लाइनें लगाएंगे, फिर तादाद लिख लेंगे। अरे क्या बात है, अरे मजा आएगा। ये तो खेलने वाले क्वेश्चन है, खेलने खेलने इनके साथ। 41 और 50 के दरमियान में कितने, कौन कौन सा है, अरे मिल जा मिल जा। लो जिसको ये मिलने लगा, अरे ये भी 50 है। देखना 41 और 50 खुद भी आ गया, 50 खुद भी आ गया तो भी हम एक लाइन लगाएंगे, ये नंबर आ रहा है। और ये 47 भी इनके दरमियान में आ रहा है तो ये 2 नंबर आ गए। इसके अलावा 41 और 50 के दरमियान में
41 और 50 के दरमियान में और कोई नहीं है, सिर्फ दो ही है। दो है तो तादाद यहाँ पे दो लिख दें, ये हमने टैली मार्क्स लगा दिया। इसके बाद 51 और 60 के दरमियान में देखते हैं, और 51 और 60 भी देखेंगे और इनके दरमियान भी। देखिए 55 51 और 60 के दरमियान में आता है, एक आ गया, और 51 और 60 के दरमियान में ये समय देखें 60 60 देखिए 60 बताते खुद आ रहा है तो हम फिर भी टैली मार्क्स से लगाएंगे। हाँ जी, दो हो गए नंबर। 51 और 60 के दरमियान में भाई जी कितने नंबर है, 56 भी आ रहा है तो हम 3 लाइन लगा देंगे टैली मार्क्स। अरे 51 और 60 के दरमियान में, अरे भाई ये भी आ गया, 4 लाइनें लगा दी। अरे क्या बात है, 51 और 60 के दरमियान में, 51 और 60 के 53 भी 51 और 60 के दरमियान होता है। अब 5वीं लाइन नहीं लगानी टैली मार्क्स में, ये आपने गौर करना है कि 5वीं लाइन आपने इस तरह से लगानी है। ये 5 का एक ग्रुप बन गया, 5 का ग्रुप बन गया। ओके हो गया, 5वीं लाइन ही लगानी, 5वीं का आपने इस तरह से लाइन लगानी, ये ग्रुप बन गया। अब अगर छठी आई तो फिर से हम इस तरह से लाइनें लगाएंगे। ओके हो गया, देखते हैं छठी है कि नहीं है। अच्छा भी इससे आगे देखें, ये देखें 59, ये भी हमारे पास 51 और 60 के दरमियान है। अब यहाँ पे हम इसके लिए अलहदा से फिर से 5 का ग्रुप बनाएंगे, ये भी आ गया। और हमारे पास ये 55 फिर से आ गया, ये हम एक और लाइन लगाएंगे। 2 51 और 60 के दरमियान में ये भी आता है, 51 और 60 के दरमियान वाले 51 भी आ रहे हैं। अरे क्या बात है, 51 और 60 के दरमियान में और कोई नंबर नहीं है तो 5 ये 1 2 3 4 एक ये लाइन 5 6 7 8, अरे टोटल फ्रीक्वेंसी 8 नंबर है जो 51 और 60 के दरमियान में यहाँ पे लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स आगे देखें, 61 और 70 के दरमियान में एक ये 64 आ गया जी, ठीक है। इसके अलावा ये 70 आ गया, ठीक है। इसके बाद ये स्टूडेंट 65 आ गया, 65 भी 61 और 70 के दरमियान में आता है, ओके। ये 67 भी ओके, और 62 भी। अरे अब 4 होगी तो 5वीं गलती से लगाना देना, 5वीं आपने कैसे लगानी है साथी, ऐसे ही लगानी है बिल्कुल। इसके बाद 60 फिर देखना, 60 नहीं 60 तो पीछे है, 61 आ जाए तो फिर ठीक है। 61 और 70, 70 आ गया, 70 आ गया तो फिर तो लगाएंगे। 61 और 70 आ जाए तो भी आपने काउंट करने हैं। 69 आ गया जी, 69 भी इनके दरमियान में आता है। इसके अलावा और कौन सा है, 61 और 70 के दरमियान में ये स्टूडेंट 68 भी इनके दरमियान 61 और 70 के दरमियान में आता है। ये 63 भी 61 और 70 के दरमियान में था, लो जी 4 और 61, अरे 66 भी आता है। अब 5वीं लाइन आपने इस तरह से, ये भी 5 का ग्रुप है, ये भी 5 का ग्रुप बन गया। अरे क्या बात है, 61 और 70 के दरमियान में ये 70 आ रहा है, 70 बजाते खुद आ जाए, लो जी 5 और 5 10, 10 और 1 11, अरे 11 फ्रीक्वेंसी बनेगी। अब आ जाए 71 और 80 के दरमियान में। अरे खेलने वाले करा ऐसे हैं, ऐसे कहते हैं मैथ मुश्किल है, पता नहीं कहाँ से मुश्किल है। अरे कोई मुश्किल नहीं, हाँ जी साजी बात हो, बिल्कुल सही है, कोई मुश्किल नहीं है। 71 और 80 के दरमियान मेरे भाई 78 मिल गया, 78 मिल गया। हाँ जी, 71 और 70 के दरमियान, 71 और 80 के दरमियान में 78 होता है, ओके। और हमारे पास 71 भी आ गया, 71 की दूसरी, और 71 और 80 के दरमियान में 75 भी आ रहा है, ओके हो गया। 71 और 80 के दरमियान में, 71 और 80 के दरमियान में, अरे मिल गया भाई 71 और 80, 80 आ गया जी, 80 खुद आ गया तो लो जी 71 और 80 के दरमियान में, 71 और 80 के दरमियान में, ये 71 और 80 के दरमियान में आता है 79, ये 5वां ग्रुप बन जाएगा। 71 और 80 के दरमियान में और कोई नहीं है, 5 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे तादाद 5। इसके बाद हम 81 और 90 के दरमियान में, ये जो 81 के और 90 के दरमियान में है, ये भी 81 और 90 के दरमियान में है। और कौन सा है, ये वाला, ये 86 भी 81 और 90 के दरमियान में है। और देख लें ये वाला 86 भी 81 और 90 के दरमियान में है। और ये वाला 81, ये 81 भी आ गया तो लो जी 5 का ग्रुप है। 81 और 90 के दरमियान में, 81 और 90 के दरमियान 85 और 83, ये दोनों भी, ये दो भी 5 का ग्रुप और 2 7, लो जी 7। इसके बाद 91 और 100 के दरमियान में देख लेते हैं। ये देखें 99 आ गई 91 और 100 के दरमियान में। ये एक ये वाला 91 और 100 के दरमियान में, एक ये 98, एक ये, इसके अलावा कोई नहीं है। तो ये कितने 4 हैं, लो जी हमने 4, इस तरह से हमने स्टूडेंट्स इसको लिखना है। टैली मार्क्स बेस्ड फ्रीक्वेंसी। अब कॉमोडिटी,
अब कॉमोडिटी में क्या करना है, तो कॉमोडिटी में देखें आपने इन फ्रीक्वेंसी को जमा करना है, ये 3 है, पहला नंबर तो वैसे आ जाएगा। हाँ जी, अब जो दूसरा लिखना है ना, इन दोनों को जमा करना है, 3 और 2 5, इन दोनों को जमा करके यहाँ पे लिखना है 3 और 2 5। अब जो तीसरा लिखना है ना, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 और 2, 3 जमा 2, ये कितने हो जाएंगे, ये 5 हो जाएगा, 3 और 2 5। इसके बाद इन तीनों को जमा करके यहाँ पे लिखना है 3 और 2 5, 5 क्योंकि इसमें हम इन दोनों को जमा करके ये लिखा हुआ है, ये नंबर हमने क्योंकि जमा करके लिखा हुआ है 5 और ये वाला 8, 5 और 8 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। 3 और 2 5, 5 और 8 13, ये 13। अब तीन नंबरों का सम तो 13 आ गया, 13 में सिर्फ यही जमा करें, ये 13 में ये 13 लिखें और इसमें जमा ये वाला नंबर कर दें, तो इन चारों का सम आ जाएगा। 13 और 11 कितने होते हैं सर जी, 24 होते हैं, 24 होते हैं। इन चारों का जमा करें, 24 आते हैं। अब 5 में इन पांचों का जमा करना है, तो 4 का सम जो पड़ा हुआ है इसमें आपने सिर्फ नीचे वाला ये ऐड कर दें, 24 और 5 29 होते हैं। अब 29 में सिर्फ ये 7 जमा कर दें, 29 और 7 36 होते हैं। और इस 36 में सिर्फ ये 4 जमा कर दें, तो कितना हो जाएगा सर जी, 40 हो जाएगा। अब देखें फिर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे टोटल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे टोटल, और टोटल लिखने के बाद इनको जमा करना। अब इन सभी को जमा करें, 40 आएगा, जमा करके देख लेना, वैसे हमने जमा किया हुआ है ये 40, इनको वैसे जमा कर लेना, तो ये आपके पास आएगा 40। कितना जवाब है, 40। और ये आप इस तरह से लिखना, इसे कहते हैं समीशन का साइन, इसे क्या कहते हैं, समेशन। समेशन लिख रहा है सम से, सम मतलब इनको जमा करना, सम किया और किसको सम किया, फ्रीक्वेंसी को, तो आप फ्रीक्वेंसी का अकेला एफ लिख दें। समेशन ऑफ एफ का मतलब इस फ्रीक्वेंसी को जमा करें तो 40 आता है। लो जी, इस तरह से स्टूडेंट्स आपने क्या बना देना, अरे टेबल बना देना, इस तरह से आप टेबल बना लेना अच्छा सा करके। बस ये उसने कहा था कि भाई जी आप टेबल बनाएं, और हमने ये बना दिया, ओके हो गया। लो जिसमें ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। डिटेल से मैंने समझाया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, ओके हो गया। अब देखिए आगे, तो जी स्टूडेंट्स हम दोबारा से क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए हैं सर जी। वो ही स्टूडेंट्स आप इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन देखें ना, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें ये उसने कहा है कि आप एक हिस्टोग्राम का ग्राफ बनाएं और एक पॉलीगॉन का ग्राफ बनाएं, और उनकी स्टेटमेंट कौन सी है, स्टेटमेंट यही है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, इसलिए हम साथ साथ हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन का ग्राफ भी बना देंगे। तो आज सबसे पहले हम हिस्टोग्राम का ग्राफ बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दूं, स्टेटमेंट नहीं मतलब ये लिख दूं हिस्टोग्राम, लो स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया हिस्टोग्राम। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सबसे पहले तो वही क्लास लिमिट जो ही हमने पीछे लिखी है, फ्रीक्वेंसी वही आपने लिखनी है और उनको टोटल कर लेना है, ओके हो गया। अब इसमें स्टूडेंट्स एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हाँ जी, तो ये जितने भी नंबर है 35 से लेके 70 तक, इनको सभी को गिन लेना, 1 2 3 4, आप गिनेंगे ना ये सारे के सारे कितने होंगे, 40 होंगे। और ये जो अपने फ्रीक्वेंसी निकाली होगी इनको भी जमा करें, 40 है। अगर ये भी 40 है तो ये जो जमा करने से आंसर भी 40 आएगा, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है, पीछे वाला क्वेश्चन भी सही है और ये हिस्टोग्राम वाला ग्राफ भी ये भी सही होगा। अगर आपने काउंट किया यहाँ पे कोई नंबर और आए, यहाँ पे गिनती में कोई और आए, तो समझना आपसे गलती हुई है फ्रीक्वेंसी में, फिर आपने सही कर देना, ये हिंट याद रख लें। अब आपने हिस्टोग्राम का जब ग्राफ बनाना है तो क्लास लिमिट फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद क्लास बाउंड्री लिखनी है, फिर आपने ग्राफ बनाना है। अब क्लास बाउंड्री क्या होती है, हाँ जी वो देखें। तो ये जो क्लास लिमिट 31, इसमें आपने 0.5, अरे कितने 0.5 आपने माइनस करने हैं इसमें से, और इसमें 0.5 प्लस करने हैं। आज बताता हूँ, 31 में 0.5 माइनस करें, जब हम माइनस करेंगे 31 में 0.5 माइनस करेंगे तो यह बनेगा 30.5। कितना बनेगा, 30.5 करेगा अगर 0.5 कम करेंगे। अब इस 40 में 0.5 ज्यादा करना है, तो जब 0.5 ज्यादा करेंगे 40 में, तो 40 प्लस 0.5, 40.5 हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, 40.5। ऐसे सभी का करना है, इसमें से कम करना है, इनमें से सभी में से 0.5 कम करना है और इनमें 0.5 ऐड करना है, ज्यादा करना है। 41 में से 0.5 कम करेंगे, मनफी करेंगे, तो ये बनेगा 40.5।
और 50 में 0.5 ज्यादा करेंगे तो ये 50.5 हो जाएगा। इसमें 51 में 0.5 माइनस करें तो 51 में हम माइनस करेंगे तो बनेगा 50.5। आप कैलकुलेटर से कर लेना, अगर ना पता चले कैलकुलेटर से। 60 में 0.5 जमा करेंगे तो 60.5 आ जाएगा। 61 में 0.5 कम करें सभी 60.5 आएगा। और 70 में जमा करेंगे तो 70.5 और 71 में माइनस करें 0.5 ये बनेगा 70.5 और 80 में जमा करेंगे 0.5 80.5। मतलब इनमें 0.5 कम, इनमें 0.5 ज्यादा। क्या बात है। 81 में कम करेंगे तो 80.5 आ जाएगा। 90 में आपने ज्यादा करना है 0.5 तो 0.5 आ जाएगा। 91 में कम करना है तो 90.5 और 100 में कितना आएगा साथी 100.5 आ जाएगा। क्या बात है, ये क्लास बाउंड्री, बस इतनी सी बात है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिख लूं एक्स एक्सिस लाइन बनाते हैं। हाँ जी सर जी बना दी। इसके बाद स्टूडेंट्स ऊपर को हम वाई एक्सिस बनाते होते हैं। हाँ जी अब ये जो यहाँ पे एक्स एक्सिस लिख लेते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस लिख लेते हैं। अब देखें हिस्टोग्राम ग्राफ में एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, वाई एक्सिस पे क्या आएगा। एक्स एक्सिस पे हमेशा हिस्टोग्राम में क्लास बाउंड्री आनी है। अरे क्या आनी है सर जी, क्लास बाउंड्री। यहां पे मैं लिख देता हूं क्लास बाउंड्री। ओके हो गया, यहाँ पे क्लास बाउंड्री आएगी ये जो मैंने लिखी है। और वाई एक्सिस पे क्या आएगा, वाई एक्सिस पे ये फ्रीक्वेंसी आनी है। फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं। ओके हो गया, हाँ जी सर जी ओके हो गया। अब यहाँ पे आज हम क्लास बाउंड्री लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले हम क्लास बाउंड्री क्या है 30.5 है, तो हम लिखेंगे 30.5। इसके बाद क्या लिखेंगे, 30 के बाद क्या 40.5 आ रहा है तो हम 40.5 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये 40 है, ये भी 40.5, ये दोबारा से वही नंबर आ गया, जिसका मतलब दोबारा नहीं लिखेंगे, ये आगे वाला लिखेंगे 50.5। 50.5। अब इसके बाद ये फिर से 50.5, फिर दो नंबर आगे एक दफा ही लिखने हैं। अब ये 60.5 ये लिखेंगे। अब फिर से 60.5, इसका मतलब ये वाले नंबर नहीं लिखने, बस पहला लिखना है और इसके बाद ये वाले सारे लिखने हैं, ये दोबारा से वही रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब 60 के बाद ये लिखें 70 80 90। 60 के बाद 70.5 है, फिर 80.5 है, फिर 90.5 है, फिर 100.5 आएगा। क्या बात है। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी में देखिए बड़े से बड़ा नंबर क्या है, बड़े से बड़ा 11 है, तो हम 11 तक लिखेंगे। अब डिफरेंस 1 का रख लें, 2 का रख लें, 3 का रख लें, आपकी मर्जी आपकी मर्जी। ओके हो गया, हाँ जी साजी। तो मैं इसमें 2 का डिफरेंस रख लेता हूं, 2 4 6। लो जी सुनो, ये मैं 2 का डिफरेंस लिखा 14 तक। बड़े से बड़ा क्या है 11, तो आप 12 तक भी काफी है। हाँ 12 तक भी ठीक है, अगर 14 तक लिखना तो भी ठीक है। अब आपने ये करना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री को जहन में रखना है। हेलो हेलो नजरें स्क्रीन पे। तो आप ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्लास बाउंड्री 30.5 30.5 ये वाला है, और इसके बाद 40.5 ये वाला है। अब यहाँ पे आपने हिस्टोग्राम का ग्राफ बनाना है और फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, तो आपने इन दोनों को 3 तक लेके जाना है। ये 2 और 4 के बिल्कुल दरमियान में 3 आएगा। हाँ जी बिल्कुल दरमियान में आएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से स्केल की मदद से ऊपर को लाइन लगाना और कहाँ तक जाना है, ये फ्रीक्वेंसी 3 तक जाना है। इस तरह से आप निशानी एक रख लेना, ये यहाँ तक 3 तक जाना है। और इसको भी आपने 40.5, ये भी फ्रीक्वेंसी 3, दोनों की फ्रीक्वेंसी 3 है, तो दोनों को आपने 3 तक लेके जाना है, ऊंचाई करनी, और इस तरह से फिर बंद कर देना ऊपर से, ये आपका एक ब्लॉक बन जाएगा। ओके हो गया, हाँ जी ऐसे। इसके बाद आगे आगे वाला 40.5 और 50.5, 40.5 तो यही है और 50.5 ये। अब ये कहाँ तक जाना है, ये आपने 2 फ्रीक्वेंसी 2 तक जाना है, ये 2 फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ तक जाना है। इस तरह से आप यहाँ तक हम जाएंगे और इसको फिर हम इस तरह से करेंगे और 50.5 से इस तरह से इसका ब्लॉक बन जाएगा। आसान है ना, हाँ जी सर जी आसान है। आगे आ जाए 50.5 और 60, 50 यही है 60 यही है, और इसमें फ्रीक्वेंसी 8 है। क्या बात है, 8 ये वाला है। तो हम यहाँ से स्केल की मदद से आप छोटा सा ऐसा करना, निशानी रख लेना कि आपने कहाँ तक जाना है, तो आपको पता चल जाएगा हमने 8 तक जाना है।
लो जी स्टूडेंट, हम 8 तक चले गए। हाँ जी सर जी 8 तक। इसके बाद 60,5 भी आपने 8 तक लेके जाना है और ऊपर से स्टूडेंट्स आपने इसको क्लोज कर दें। ये आपका ब्लॉक बने, बिल्कुल साथ जोड़ जोड़ के बनाने हैं। आसान है। आगे 60,5 और 70, इसका क्या 11 फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 10 और 12 के दरमियान में 11 आती है। हाँ जी हाँ जी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप टोटल लाइन की मदद से थोड़ी सी निशानी लगा लेना कि हमने ऊंचाई कहाँ तक जानी है। तो ये 70,5 को आप 11 तक लेके जाना, लेके साथ जी इसी बार इसको और यहाँ से ऊपर को जाएं और ये ब्लॉक बना देना। लो जी, इसके बाद आ जाए 70,5 ये और 80,5 ये वाला, और इसकी फ्रीक्वेंसी 5, इसको हमने 5 तक लेके जाना है। 4 और 6 के दरमियान में 5 आएगा। इस तरह से आप टोटल लाइन लगा लेना और हम क्या जाएंगे, कहां तक जाएंगे, लो जी यहाँ तक स्टूडेंट्स। लो जी ये 5 फ्रीक्वेंसी, इस आगे 7 है, आगे 7 तक है, 6 और 8 के दरमियान में, यहाँ पे बिल्कुल 7 होगा। लो जी स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टूडेंट 90,5 और 100 एंड वाला, 90 और 100 के तक कितनी 4 फ्रीक्वेंसी। तो ये 4 तक हम जाएंगे यहाँ तक। लो जी स्टूडेंट, ये हमारे पास 4 तक हम ले गए। ये हमारा हिस्टोग्राम का ग्राफ इस तरह से बनाया जाता है। समझ आ गई है। बाकी क्वेश्चन भी ऐसे हैं, पहला थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बाकी इजी होंगे। अब हम बनाते हैं पॉलीगॉन का ग्राफ। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम पॉलीगॉन का ग्राफ बनाएंगे। आज जरा यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। लो जी स्टूडेंट, मैंने लिख दिया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाते हैं। इसमें स्टूडेंट्स वही क्लास नंबर लिखना है आपने दोबारा से, फ्रीक्वेंसी लिखनी है दोबारा से, और इसमें आपने मिड पॉइंट लिखना है। क्या लिखना है, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट कैसे आता है, आपने यही जो क्लास लिमिट है इन दोनों को ऐड करना है और 2 पे तकसीम करना। इन दोनों 31 और 40 को जमा करें और 2 पे तकसीम करें, जो जवाब आएगा वो मिड पॉइंट होगा। तो मैंने जमा किया और 2 पे तकसीम किया तो 35.5 आ रहा है। तो मैं लिख देता हूं, तो यहां पे मैं लिखूंगा 35.5 है मिड पॉइंट 31 और 40 का। इसके बाद 41 और 50 इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे तकसीम, इन दोनों को ऐड करेंगे 41 और 50 को, और ऐड करने के बाद 2 पे तकसीम कर लें तो जवाब आएगा 45.5। इसी तरह से 51 और 60 दोनों को जमा करें और 2 पे तकसीम, दोनों को जमा करें और 2 पे तकसीम करें स्टूडेंट, तो ये मेरे पास आ रहा है 55.5। क्या बात है। इसी तरह से 61 और 70 को जमा करें और 2 पे तकसीम करें तो मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं 65.5। ये 10 का ही गैप आ रहा है ना, 35 है, 45 है, 55 है, इसके आगे भी ऐसे गया। 65 है, 75.5 आएगा, 85.5 आएगा, 95.5 आएगा। लो जी ये हमने मिड पॉइंट किया। अब इसमें फ्रीक्वेंसी में क्या है, फ्रीक्वेंसी के ग्राफ में याद रखना एक्स एक्सिस पर मिड पॉइंट लिखना है। अरे भाई ये मिड पॉइंट लिखना है, और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी लिखनी है ये वाली। क्या बात है। यहाँ पे मैं लिखता हूं, सबसे पहले क्या है 35.5, तो हम आपने एक छोड़ के लिखना है 35.5। हाँ जी। इसके बाद क्या है 45.5, 45.5 एंड सो ऑन लिख देना है। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया 95.5। लेकिन बात याद रखनी है, जहां से आपने स्टार्ट करना है 1 यूनिट छोड़ के आपने स्टार्ट करना, और जहां पे एंड करना है 1 यूनिट बाद आपने लिखना है, ये लाइन लगानी है। हाँ जी सर जी, वो क्यों आज बताता हूँ। अब आप इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले ये देखें 35.5 पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। ये 35.5 है तो फ्रीक्वेंसी 2 और 4 के दरमियान 3 है। तो इस तरह से डॉटेड लाइन लगा के आप पहुंच सकते हैं। ऊपर को डॉटेड लाइन लगाना, जहां पे ये दोनों लाइनें कट करेंगी वो आपका पॉइंट होगा। ऐसे लाइन लगाएं, ऐसे लाइन लगाएं, जहां पे ये दोनों लाइनें कट करेंगी वो आपका पॉइंट होगा। 35.5 पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 है। लाइनें लगानी नहीं है, बस नुक्ते लगा लेना या वैसे अंदाजा लगा लेना। ओके। इसके बाद 45.5 पे फ्रीक्वेंसी 2, 45.5 पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। तो इस तरह से करके आपने स्टूडेंट ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे 55.5 पे फ्रीक्वेंसी 8, तो ये 8 है। तो आप इस तरह से डॉटेड लाइन लगा लें, पता चल जाएगा 55.5 ऊपर को जाएंगे। तो ये स्टूडेंट ये वो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। 65.5 पे 11 फ्रीक्वेंसी कितनी है 11, 10 और 12 के दरमियान में। हाँ जी। तो इस तरह से डॉटेड लाइन और 65.5 स्केल की में से जाना ऊपर को
और ये आपका पॉइंट मिल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। आगे साथी 75 पे 5 फ्रीक्वेंसी है। 5 फ्रीक्वेंसी, 4 और 6 के दरमियान में 5 होता है साथी। हाँ जी, वही दरमियान में होता है। तो स्टूडेंट्स 75.5 पे फ्रीक्वेंसी भाई जी 5 है। 85 पे 7 है फ्रीक्वेंसी, 7 यहाँ पे होगा। 6 और 8 के दरमियान में 7 होगा। लो जी, ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा। बाकी डॉटेड आप खत्म कर दें, अच्छा नहीं लग रहे। इसके बाद एंड पे 95 पे 4 फ्रीक्वेंसी है, ये 4 पड़ा हुआ है। तो ये स्टूडेंट जो पॉइंट है ये वाला, और ये फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 4 है। सर बना दिया। अब इनको आपने स्केल की मदद से मिला देना। कैसे? इस स्टूडेंट पॉइंट को आपने स्केल की मदद से, इसके बाद ये आ रहा है, हाँ सर जी ये आ रहा है, इसके बाद आपने इसको ऐसे मिला देना स्केल के बाद। इसके बाद ये पॉइंट आ रहा है, इसके बाद स्केल की मदद से आपने मिलाना है ऐसे करके। इसके बाद ये पॉइंट आ रहा है, हाँ जी, इसको स्केल की मदद से ऐसे मिला देना। ओके हो गया हाँ जी। इसके बाद स्केल की मदद से इसको इससे मिला दें ऐसे करके, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, और आखिर में ये जो मैंने एक पॉइंट छोड़ा था, मैंने कहा था एक यूनिट छोड़ दें, इसको आपने शुरू से इसको आपने इसके साथ मिला देना। और ये जो आखिर में है, ये जो स्टूडेंट्स आखिर में, इसको एंड पे आपने एंड वाले के साथ मिला, इस पॉइंट को आपने आखिरी यूनिट के साथ मिला देना, जो इससे आगे आएगा उसके साथ मिला देना। मतलब ये बंद कर देनी। ये हमारी पॉलीगॉन है, ऐसे पॉलीगॉन बनाते हैं। समझ आ गई? अब देखें आपको क्वेश्चन वो कैसे पूछेगा। अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि आप सिर्फ क्या करें, कंस्ट्रक्ट एफडी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं और फ्रीक्वेंसी बनाएं, फिर आपने वही जो सबसे पहले मैंने टेबल बनाया था यहाँ पे, वो लिख देना। ओके, तो बस वहां तक लिख देना। अगर उसने कहा हिस्टोग्राम बनाए, तो फिर जो मैंने अभी इससे पहले पॉलीगॉन से पहले हिस्टोग्राम बनाया, फिर आपने वो लिखना टेबल, और वो आपने ग्राफ बना देना, वो हिस्टोग्राम का बन जाएगा। अगर उसने कहा जी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बनाए, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बनाएं और ये आपको वैल्यू दी जाएगी। फिर आपने क्लास लिमिट, फ्रीक्वेंसी और ये मिड पॉइंट लिखने हैं, और इस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने हैं। मतलब यही स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 1 की 3 तरीकों से वो पूछ सकता है। अगर समझ आ गई ठीक है, वरना वीडियो को पीछे करें, दोबारा से सुने मैंने क्या कहा है। अगर वो कहे कि सारा कुछ ही बनाना है, तो फिर ये आपने सारा कुछ बनाना, वो टेबल भी, हिस्टोग्राम का ग्राफ भी, और पॉलीगॉन का ग्राफ भी। लेकिन इतना कुछ वो पूछता नहीं है। ठीक है, हाँ जी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट फिनिश कर दिया है। मजा आ गया भाई। अब करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और क्लियर आपको बातें हो जाएंगी। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। और अब क्वेश्चन ऐसे जाने ऐसे, पहले क्वेश्चन पे टाइम लगता है, बाकी कोई नहीं। सबसे पहले तो स्टूडेंट हम लिखे स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस से मुराद स्मॉल, एल से मुराद वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू, और एल से वैल्यू कब होते हैं जी? वी से। हाँ, स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू ढूंढे। अब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो 45 मिलेगी। अरे कितनी मिलेगी? 45। इसके बाद लार्ज, एल से लार्ज, वी से वैल्यू लार्ज, सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढे 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 ढूंढे, सभी में ढूंढेंगे ना, तो 155 सबसे बड़ी वैल्यू है। अरे कितनी है? हेलो हेलो, 100 साजी 55 है। ओके हो गया? हाँ जी सर जी, ओके हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमने वो इंटरवल कितना रखना है। अब इसी क्वेश्चन में हमें इंटरवल भी दिया हुआ है। इंटरवल से मुराद विड्थ 10 की रखनी है। मतलब 45 से लेके 55 तक लिखना है, या 45 से लेके 50 तक लिखना है। कितना इंटरवल, वक्फा, उसने खुद ही कह दिया 10 का, तो हम 10 का 45 से 54 तक बनेगा इस तरह से। और क्लासेस कितनी बनेगी यार? जितनी बन जाएंगी, बड़े नंबर तक पहुंचना है। वैसे उसने कहा था 12 क्लासें, चलो हम 12 ही बना देंगे, वैसे क्लास का कोई मसला नहीं। अब देखिए हम कहां से स्टार्ट करें, 45 से लेके 54 तक लिखें, या 40 से लेके 50 तक लिख लें, कैसे सही रहेगा? अरे वही सही है, 40 से 50, ये 10 का डिफरेंस है ना, ये ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर 45 से 55 तक भी लिख देंगे तो भी सही है। याद रखना, गलत नहीं होगा, गलत आपका वो फिर भी नहीं करेगा। आप 45 से लेके इस तरह से 45 से 54 तक, ये भी 10 बन जाते हैं, ये भी रख लेंगे तो भी सही है। अगर आपने ये लिखना 41 से 50, ये भी ठीक है, दोनों ही सही है। तो मैं कौन सा, मैं इसमें ये ज्यादा इजी है, और आपकी बुक में भी यही दिया हुआ है 41 से 50, ये भी सही है। और मैं फिर कह रहा हूँ 45 से 54 भी ठीक है। 41 से 50 10 का डिफरेंस, इस तरह से 51 से लेके 60 तक, और 61 से लेके कहां तक? 70 तक। और मैं अब लिख देता हूं जल्दी जल्दी। लॉजिक स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है।
सबसे छोटा नंबर 40 है, 41 और बड़ा नंबर 160 है। तो 40 और 160 के दरमियान में सारे आ जाएंगे। 45 और 155 के दरमियान में सारे नंबर आ जाते हैं, तो 40 और 160 में भी आ ही जाएंगे। हाँ जी, अब देखें टैली मार्क। टैली मार्क का मतलब ये होता है 41 से 50 तक कितने नंबर है उतनी लाइनें लगाएंगे। 41 से 50, ये 45, हाँ जी एक ये 41 और 50 के दरमियान में आ जाता है। हाँ जी, और कौन सा ढूंढे यहाँ पे? अरे इसमें मैं ढूंढता रह गया, पहली लाइन में नहीं मिला, दूसरी लाइन में 41 और 50, ये 50 मिल गया। हाँ जी 50 भी आ सकता है, क्या बात है। दूसरी लाइन 41 और 50, इस तरह से ढूंढना है, मतलब ये तो खेलने वाले हैं। अरे मिल जाना, कोई तो कोई मिल जाए 41 और 50। अरे भाई मिल जा, नहीं मिलता। और कौन सा 41 और 50 फ्रेंड्स, और कोई भी नहीं है। टैली मार्क दो ही लगे हैं। इसके बाद देखें 51 और 60, 51 और 60 ये 55 आ रहे हैं। हाँ जी सर जी, 51 और 60 55 आ रहे। और कौन सा आ रहे 51 और 60 में? अरे मिल जा भाई ये, अरे ये 60 आ गया, 60 मिल गया, क्या बात है, 60 मिल गया। 51 और 60, अरे 58 मिल गया, 58 भी 51 और 60 के दरमियान में आता है। और अरे मिल गया कोई और, अरे 55 मिल गया, क्या बात है, 55 भी एक आ रहा है, 4 हो गए। और कौन से 51? और पहली लाइन में तो कोई 51 ये आ रहा है। अब पांचवी लाइन आपको पता है इस तरह से लगाते हैं, ये 5 का ग्रुप बन जाता होता है। हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पे। 51 और 60 के दरमियान में ये 50 तो नहीं, ये तो पहले में 51 और 60, 51 और 60 देख रहे हैं, एक 55 आ रहा है। हाँ जी फिर से एक लाइन, अरे ये 54 भी आ रहा है, अरे क्या बात है, अरे क्या बात है। इसके बाद 51 और 60, 51 और 60, 51 और 60, 51 और 60। अरे थक गया मैं तो बोल बोल के, बस यही बनते हैं। इसी तरह से 61 और 70 के दरमियान में। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप ढूंढ लेना। ओके है, ओके सर। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने टैली मार्क लगा दिए हैं। फिर अब हम फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। ये दो फ्रीक्वेंसी है, हाँ जी। ये 5 का ग्रुप और 5 और 2 7, ये 5 और 1 6, और ये 4 है। ये 5 का ग्रुप और 1 ये 6। अब 5 और 5 का ग्रुप, 5 का ग्रुप और 5 का ग्रुप 10 का 10 बनते, ये 4 लाइनें हैं। अरे ये भी 4 है, ये 3 है, ये 2 है। या 141 और 50 के दरमियान में कोई भी नंबर नहीं। इतना ढूंढा, इतना ढूंढा, कोई भी नहीं मिला, इसलिए वो कितना 0 लिख देंगे। और ये कितने एंड पे 2 है। अब इनका हम करते हैं टोटल। तो अब स्टूडेंट देखें, अब हम करेंगे इनको टोटल। ये फ्रीक्वेंसी सभी को टोटल करना, 2 7 6, ये सभी को टोटल करेंगे ना स्टूडेंट, तो ये बनता है समेशन लिखते हैं, एफ लिखते हैं, और कितना इनको जमा करेंगे ना स्टूडेंट, मैंने अभी जमा करके देखा 50 बनते हैं। ओके, इसके बाद ये सी एफ कोमोलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये कैसे करते हैं? तो इस फ्रीक्वेंसी को जमा करना है, ये दो वैसे, इस दो, फिर इन दोनों को जमा करेंगे, 2 और 7, 2 और 7 कितना होता है 9 9, फिर इन तीनों को जमा करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2 और 7 9, 9 और 6 15, देखो 15 बनता है। तो इसका आसान तरीका है, इन दोनों का जमा तो आपके पास आया हुआ है, ये 9 लिखते हैं और ये 9 और ये 6 लिखेंगे 15, फिर 15 लिखेंगे और इसको जमा कर देंगे 4 को 19, फिर 19 लिखेंगे और इस 6 को जमा कर देंगे 25, फिर 25 लिखेंगे और इस 10 को जमा करेंगे 35, एंड तो जाएंगे तो 50 तक आ जाएगा। ये उसने कहा था आपने कंस्ट्रक्ट करना है, ये टेबल फ्रीक्वेंसी लिखनी है और कोमोलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां तक आपका क्वेश्चन हो गया, अगर उसने यहां तक पूछा। अब उसने अगर हिस्टोग्राम का कह दिया और पॉलीगॉन का, तो आज हिस्टोग्राम का हम ग्राफ बना लेते हैं, कोई मसला नहीं। आ जाओ, स्क्रीनशॉट लें आप। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम बनाएंगे हिस्टोग्राम का ग्राफ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं हिस्टोग्राम लिख दूं। लो जिसमें हिस्टोग्राम, अब हिस्टोग्राम में क्या करते हैं, एक्स एक्सिस में क्या लिखते होते हैं, हेलो हेलो। एक्स एक्सिस में हम लिखते होते हैं क्लास बाउंड्री सी बी, ये क्लास बाउंड्री, और वाई एक्सिस में हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले क्लास बाउंड्री लिख दिया। अब क्लास बाउंड्री कैसे लिखते हैं? क्लास बाउंड्री में देखें, ये जो पहले नंबर है सभी है, इनमें 0.5 कम करना, और ये जो है दूसरे वाले, इनमें 0.5 जमा करना। तो 41 में 0.5 कम करें, ये बनेगा 40.5। 50 में 0.5 जमा करना है, हाँ जी इसमें जमा करें 50.5। अब फिर से इसमें 51 में 0.5 कम करने हैं, तो ये 50.5। इसमें जमा करना है तो 60.5। इसमें फिर से कम करना, 61 में से 0.5 करें, माइनस करें, तो ये बनेगा 60.5। ये वैसे ही आ जाता है, वैसे ना 50.5 देखें, ये 60.5, ये वैसे ही आ जाता है। अच्छा, 70 में 0.5 जमा करेंगे तो 70.5। इसी तरह से इनमें 0.5 कम करें, इनमें ज्यादा करें, तो ये आपने एंड तक लिख लेंगे। हाँ जी, तो अब क्लास बाउंड्री में एक्स एक्सिस में हम क्लास बाउंड्री लिखेंगे, 40.5 लिखा,
इसके 50.5 लिखा। इसके बाद मैंने यहाँ पे आना, यहाँ पे देखा तो दोबारा से फिर वही नंबर, ये वाले नंबर तो बेसिकली वैसे रिपीट हो रहे हैं, तो फिर हम ये लिखेंगे एक और ये वाले सारे लिख देंगे। तो 50.5, 60.5, फिर 70.80.5 लिखता गया और 150.5 तक मैंने लिख दिया। अरे 160 भी लिखना है, चलो वो भी लिख देते हैं। लो जी 160.5। इसके बाद फ्रीक्वेंसी में ज्यादा से ज्यादा कितने हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 है, फ्रीक्वेंसी में 10 आ रहा है तो मैंने 12 तक लिख दिया। अब हम बनाते हैं वो ब्लॉक से बना देते हैं। चलो 40.5 ये वाला और 50.5 ये वाला, इनके दरमियान में फ्रीक्वेंसी 2 की है तो ये 2 पड़ा है तो हम 2 तक जाएंगे और इस तरह से करेंगे और एक ब्लॉक बना देंगे। ऐसे बनाते हैं, अरे हल्लो ऐसे बनाते हैं, हाँ जी ऐसे बनाते हैं। इसके बाद ये 50.5 है, ये 60.5 है। 50 और 60 के दरमियान 7 फ्रीक्वेंसी है तो 6 और 8 के दरमियान में यहाँ पे 7 है, यहाँ तक जाएंगे। चलो हम जाते हैं फिर। लो जी 7 तक चले गए। 7 तक जाने के बाद इसको भी 7 तक करो, आपने ऊपर से बंद करेंगे, ब्लॉक बन गया। इसके बाद 60 और 70 के दरमियान में 6 फ्रीक्वेंसी है। 60 और 70 के दरमियान फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई जी, 6 है। तो 6 ये वाला तो हम यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, हम 6 यहाँ तक जाएंगे। लो जिसमें ये 6 तक फ्रीक्वेंसी। इसके बाद 70 और 80 के दरमियान 4 तक, अब 4 तक फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। ये 4 है तो हम 4 तक जाएंगे। 70 और 80 के दरमियान ये 4 तक फ्रीक्वेंसी यहाँ तक बनेगी और इसके बाद आपने इसको बंद कर दें। लो जिसमें ओके हो गया। इसी तरह से बनाने अब हम बना लेते हैं। 80 और 90 के दरमियान में 6 है। हाँ जी 80 और 90 के दरमियान में 6 है तो 6 तो हाँ जी पहले भी बनी हुई है। हाँ जी तो हम इसको 6 तक लेके जाएंगे और फिर ऊपर से हम इसको, लो जी एक ये बन गया। 90 और 100 के दरमियान 10, अरे ये भाई जी 10 है तो यहाँ तक जाएंगे। अरे बहुत ऊंचा है, 10 तक जाएंगे। ओके हो गया। लो जी 10 तक बना दिया। इसके बाद 100 और 110 के दरमियान में 4 है। हाँ जी 4, 100 और 110 के दरमियान में 4 है तो 4 तो ये पहले भी बनी हुई है तो यहाँ तक 4 बनती है। लो जी ये 4। इसके बाद फिर से 4 है 110 और 120 के दरमियान में भी। 110 और 120 के दरमियान फिर से 4 है, क्या बात है, ये तो इकट्ठी बन जाएगी। लो इसमें ये जो मैंने नीचे नंबर लिखे ना, इससे घबराना जाना है। इसका मतलब ये यहाँ पे जगह थोड़ी थी इसलिए मैंने नीचे लिख लिया, यहाँ पे जगह थोड़ी सी मैंने नीचे लिख लिया इसलिए नीचे लिखे हैं। अब 4 की बना दी। अब इसके बाद 120 और 30 के 3 की फ्रीक्वेंसी है। 120 और 30 के दरमियान में ये 2 और 4 के दरमियान में 3 आता है। सॉरी 3 आता है, यहाँ पे हम 3 की फ्रीक्वेंसी बना देते हैं। लो जी ये 3 की फ्रीक्वेंसी, 3, अरे 3 की, हाँ जी 3 की। इसके बाद 2 की फ्रीक्वेंसी है 130 और 40 के दरमियान में तो 2 हमारा यहाँ तक आएगा। लो जिसमें 2 हमारा यहाँ तक आएगा। लो जी ये 2 की फ्रीक्वेंसी बन गई। इसके बाद फ्रीक्वेंसी है नहीं, 0 है तो हम नहीं बनाएंगे। 150 और 60 के दरमियान में 2 है। 150 और 60 के दरमियान में कितनी है इसमें, ये 2 तक आपने जाना है। कहाँ तक, 2 तक जाना है। लो जी ये 2 तक, 150 और 60 के दरमियान में 2 की फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से आपने हिस्टोग्राम का ग्राफ बनाना है और आप स्केल की मदद से बनाना, आपका ज्यादा अच्छा बनेगा। मैं तो व्हाइट बोर्ड पे बना देता हूँ तो कुछ कमी पेशी हो सकती है। अब इसके बाद पॉलीगॉन का ग्राफ बनाते हैं। आज तो जी स्टूडेंट्स अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए था जी, मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट, क्योंकि एक्स एक्सिस पर मिड पॉइंट आने हैं और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आनी है। तो एक्स एक्सिस मिड पॉइंट हम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, हम इन दोनों को जमा करते हैं। 41 और 50 इन दोनों को जमा करेंगे और 2 पे तकसीम करेंगे, जो जवाब आएगा वो मिड पॉइंट है। तो मैंने 41 जमा 50 ये 91 आया। 91 को 2 पे तकसीम किया तो मेरे पास आया 45.5। आप कैलकुलेटर पे करके देख लेना, यही आएगा। इसके बाद 51 और 60 को जमा किया, 2 पे तकसीम किया, 55.5 आया। 61 और 70 को जमा किया और 2 पे तकसीम किया, फिर जवाब आया 65.5। देखना 10-10 का गैप आ रहा है। 45.5, फिर 55 है, फिर 65 है, फिर 75 है। 10-10 जमा हो रहे हैं तो ऐसे 10-10 आप भी जमा कर देना 155 तक। एक्स एक्सिस पे आप लिख देना। पॉलीगॉन में मैंने आपको बताया पहला आपने यूनिट छोड़ना है और इसके बाद आपने स्टार्ट करना है 45.5, फिर 55, फिर जगह कम थी मैंने नीचे लिख दिया 65.5, फिर 75, फिर 85, फिर 95 एंड 155। और 155 के बाद जब एंड हो जाए उसके बाद भी एक यूनिट आपने लाजमी रखना है। फ्रीक्वेंसी वही हम ज्यादा से ज्यादा देख लेते हैं, 10 तक है तो आप 10 तक लिख लें या 12 तक लिख लें। आ जाओ जी 45.5 पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2।
ये 45 है, ये 2 है, तो हम इस तरफ को जाएंगे, इस तरफ हम इस तरफ को डॉटेड लाइन लगाएं, स्केल की मदद से ऊपर को आप डॉटेड लाइन लगा के देखना, यहाँ पे लाइन कट कर रही है, तो ये वाला हमारा पॉइंट है। ओके हो गया। 55.5 पे कितनी है, 7 है, तो 55 पे हम इस तरह से जाएंगे, ठीक है। और 7 हमारे पास, ये 6 और 8 के दरमियान में 7 होता है, तो इस तरफ को जाना, आप देखना कि दो हमारे पास दोनों कहाँ पे मिलेंगी, ये वाली और ये वाली लाइन यहाँ पे मिलेगी, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। अब नुक्तों वाली लाइन लगा के देख लेना, या वैसे ही आप स्केल की मदद से गेस कर लेना। 65 पे 6 फ्रीक्वेंसी है, ये 6 फ्रीक्वेंसी, ये 65 है, तब ऊपर को जाएंगे इस तरह से और 6 को इस तरफ को आएंगे, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। 75.5 पे साथ 4 है, तो हम 4 पे जाएंगे, ये पॉइंट है, ये 4 फ्रीक्वेंसी ये मिल जाएगी। 85 पे 6 है, तो ऊपर को जाना, ऊपर को इधर से 6 है, 6 के इस तरफ जाना, तो ये पॉइंट जो है ये फ्रीक्वेंसी 6 पे मिल जाएगी। इस तरह से आप पॉइंट लगा लेना। ओके, आगे अगर 95 पे साथ 10 है, तो 95 ऊपर को जाना, इस तरफ ये हमारे पास 10 पड़े हैं, तो उसको ये पॉइंट मिल जाएगा। और एक फिर इसके बाद 105 पे 4 है, तो ऊपर को जाना, तो ये 104 है। 115 पे भी साजी 4 है, बिल्कुल 4 फ्रीक्वेंसी। 125 पे 3 है, 125 पे जाएंगे तो ये फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी। 135 पे 2 फ्रीक्वेंसी है और 145 पे 0 है। 145 पे 0 और 155 पे फिर से 2, ये 2 फ्रीक्वेंसी। अब इस तरफ को जाना 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 और 155 से ऊपर को जाना, तो ये हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी आ जाए। बस खत्म हो गया। अब लाइन में, अब आपने यहाँ से ये वाला पॉइंट है, इसके बाद ये वाला पॉइंट है, आपने स्केल की मदद से इस तरह से लाइन लगा दी। इसके बाद ये पॉइंट था, तो आपने इसकी तरफ लाइन लगानी। इसके बाद ये पॉइंट है, आपने स्केल की मदद से लाइन लगाना। इसके बाद ये, अरे क्या बात है, अरे क्या बात है, मजा आ गया। इसके बाद ना 0 है, 145 पे क्या है, 0 है ना, तो आपने बिल्कुल 0 यहाँ पे होता है, तो 0 आपने बिल्कुल साथ नीचे लगा देना, 0 है। हाँ जी। इसके बाद ना आपने 155 पे 2 है, तो लो ये बन गया। इसके बाद मैंने कहा था आपने शुरू वाले जो यूनिट छोड़ा है उसको इससे मिला देना, और एंड पे जो यूनिट छोड़ा था उसको इससे मिला दें। लो इस पॉइंट पे इससे मिला दें, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। अब मेरा इरादा है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 बिना इसी वीडियो में बना दें, काम खत्म करें, क्या अलहदा अलहदा बनाना, आगे तो ऐसे हो जाने हैं। तो जिस क्वेश्चन नंबर 3 अब मैंने आपके लिए सोल्व कर दिया है, तो अब स्टूडेंट्स हम इन क्वेश्चन को ऐसे कर लिया करेंगे, मतलब जल्दी हो जाया करेगा। स्टेटमेंट, ये स्टार्टिंग क्लास, आपने जो क्लास स्टार्ट करें ना 40 से 44 तक, पहले हम क्या करते थे, हम अपनी तरह से इंटरवल रख लेते थे, भाई 5 का इंटरवल रख लें या 10 का रख लें, अपनी मर्जी है। अब अपनी मर्जी नहीं चलनी, क्योंकि उसने कह दिया है कि 40 से 44 तक है, ये 40 से 44 तक 5 बनते हैं यूनिट, 44, 41, 42, 43, 44 5 बनते हैं, तो 5 का इंटरवल रखना है। और अब देखो मैंने भी 40 से 44 तक, फिर इसके बाद 45, इसके बाद 45 आता है, 45 से 49 तक, 45 से 49 तक 5 इंटरवल हो जाते हैं ना। हाँ जी, फिर 50, 50 से 54 तक 5 हो गए, 55 से 59 तक 5 हो गए, 60 से 64, मतलब 5 का इंटरवल रखना है। ओके हो गया। अब जाना कहां तक है वो हम देख लेते हैं। सेट आप एक आपने फ्रीक्वेंसी बनानी है, एक एंड आपने कोमोलेटिव फ्रीक्वेंसी, वही जो हम फ्रीक्वेंसी और कोमोलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते होते हैं। इसमें साथ में उसने जो अजाफा किया ना, लिस्ट क्लास बाउंड्री, उसने कहा क्लास बाउंड्री साथ में बनाए, पहले हम नहीं बनाए 2 क्लासों में, 2 क्वेश्चन में, अब हमने बनानी है। अब हमने क्लास बाउंड्री भी साथ में लिखनी है। ओके है। तो अब इसमें सबसे पहले तो हम क्या करते होते हैं, सबसे पहले हम ना स्मॉल वैल्यू देखते हैं, छोटी वैल्यू। अगर हम सबसे छोटी वैल्यू ढूंढेगा ना स्टूडेंट, तो वो हमारे पास 40 है और कोई नहीं है, 40 है। और लार्ज वैल्यू का सबसे बड़ी वैल्यू देखे ना, अरे ढूंढते रहिए, 98 है, 98 है। अब 98 से कोई और बड़ा नंबर है, देख लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे बड़ी वैल्यू 98 ही है, क्या आप ख्याल है? 98 सबसे बड़ा है, मतलब 40 से लेके 98 तक जाना है। तो स्टूडेंट इसके बाद बस यही हमें मालूम चाहिए और कुछ नहीं। इंटरवल का हमें यहां से पता चल गया है। ओके, क्लासेस कितनी बनेंगी, हम क्लासेस जब 98 आ जाएगा ना वहां तक क्लासेस बन जाएंगी। देखना मैंने 40 से शुरू किया, 44, फिर 5 का डिस्टेंस में रखता गया और देखो 95 से लेकर 99 तक है, 99 तक, ये कितना सा बड़ा नंबर 98, तो 99 तक बनता है। तो इसका मतलब इसके अंदर सारे आ जाएंगे, 44 से लेके 98 तक ये सारे के सारे नंबर हैं। तो हमारा एक ज्यादा ही है 99, तो ज्यादा चाहे आप 2 नंबर हो जाए, 4 नंबर हो जाए, इससे नहीं। ओके हो गया। हाँ,
अब देखें स्टूडेंट, मैंने क्लास लिमिट रख ली, हाँ जी आपने इस तरह से रख ली। इसके बाद 40 से 44 तक देखिए कितने नंबर आते हैं। आप ढूंढेंगे ना, सिर्फ आपको एक नंबर मिलेगा, वो भी सिर्फ ये 40। आपने टैली मार्क लगा देना है और साथ में फ्रीक्वेंसी भी एक लिख देना। इसको 45 से 49 तक आप ढूंढेंगे कितने नंबर है, आपको फिर से एक मिलेगा, तो आपने टैली मार्क लगा देना, TM टैली मार्क्स, और फ्रीक्वेंसी भी एक बनेगा। 50 से 54 तक नंबर ढूंढे भाई मिल जाओ, फिर भी आपको एक मिलेगा, जितनी मर्जी आप कोशिश कर लेना, फिर आपको एक ही मिलेगा। तो आपने एक लिख दिया और फ्रीक्वेंसी एक। फिर 55 से 59 तक आप ढूंढेंगे, ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। आवाज को चेंज करते हैं, हाँ जी। जब नहीं मिलेगा तो हम 0 लिख देंगे। इसके बाद 60 से लेकर 64 तक देखेंगे, अरे भाई कुछ तो मिल जाए नंबर, हमें सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे, तो हम 2 टैली मार्क लगाएंगे, साथ में 2 लिख देंगे। इसके बाद फिर 65 से 69 तक नंबर ढूंढेंगे, इनमें से नंबर ढूंढेंगे तो 3 मिलेंगे, 3 हम टैली मार्क लगाएंगे और 3 हम फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। इसके बाद 2 आ जाएंगे, इसका फिर ढूंढना 5 5 का ग्रुप, इसमें से 10, सबसे ज्यादा 75 से 79 तक मिलेंगे, जो कि 10 बनते हैं। इसी तरह से 8 आगे मिलेंगे। आगे फिर आप ढूंढ लेना, आप कर लेंगे। हाँ जी सर जी आप कर लेंगे, आप आगे बताएं। 4 बनेंगे तो हम फ्रीक्वेंसी 4 लिख देंगे। 90 से 94 तक 3 मिलेंगे, 3 लिख देना। 95 से 99 तक एक टैली मांगा, एक फ्रीक्वेंसी आएगी। ओके हो गया, हाँ जी सर जी ओके हो गया। आगे चले, आज आगे बताता हूँ फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी को टोटल करते हैं, ऐड करते हैं, जमा करते हैं। आज करते हैं जमा। जब हम जमा करते हैं तो यहाँ पे समीशन एफ लिखते हैं। अब इसको जमा करना है, जमा करते जाना। तो स्टूडेंट मुझे पता है कितना आएगा, 36 आएगा। कितना आएगा? अरे स्टूडेंट 36 आएगा। अब 36 के बाद हम कोमोलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आ जाए। अब कोमोलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते होते हैं। अरे हेलो 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 हेलो, इधर ध्यान करना। कोमोलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारे पास एक, इसको हम वैसे ही लिखते हैं। इसके बाद ये वाला नंबर वैसे, और इसको ऐड कर देते हैं, 1 और 1 2। इसको 2 को वैसे ही लिखेंगे और ये वाला नंबर ऐड कर देंगे, 3। 3 को वैसे लिखेंगे और इसको ऐड कर देंगे, 3 जमा 0 0, 3 ही आ जाएगा। इसको वैसे लिखेंगे 3 को, ये जमा 2 कर देंगे 5। 5 को वैसे लिखेंगे, 3 ऐड कर देंगे 8। ऐसे ऐड फोन चलेंगे और 36 तक आ जाएगा। ओके हो गया। हाँ जी सर जी। इसके बाद में क्लास बाउंड्री पे आ जाएंगे। क्लास बाउंड्री सर जी क्या होता है? अरे मैंने आपको बताया था, मैंने ये आपको बताया था कि इस जो पहले हमारे पास नंबर, इसमें से 0.5 कम करनी है, माइनस करेंगे। 40 में से 0.5 कम करेंगे, 39.5 बनेगा। इसके बाद इस दूसरे वाले नंबर में आपने 0.5 जमा करने हैं। जब 44 में 0.5 जमा करेंगे तो 44.5 बनेगा। इसी तरह से इन नंबरों में 0.5 कम कर देना, कम करके लिखी जाना। इनमें 0.5 जमा करते जाना और जमा करते जाना। इस तरह से आप लिख लेंगे ना। हाँ जी सर जी। लॉजिक्स में फिर हमारा टेबल बन गया। अरे क्या बन गया इसमें? अरे टेबल बन गया, बस इतना सा काम है। ऐसे नहीं, ऐसे कहते हैं मैथ बहुत बोरिंग, अरे हम बोर हो गए। अरे कहाँ पे, आसान तो है, आसान तो है। ऐसे नहीं। अब इसके बाद अब हमने फिर से हिस्टोग्राम बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बनाते हैं। बस 1 मिनट रुकें, अभी बना देता हूं मैं। अब स्क्वायर से मैं हिस्टोग्राम का ग्राफ बनाने लगा हूं। ये वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी होती है। हाँ जी। अब फ्रीक्वेंसी ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर 10 है तो मैंने 10 तक लिख लिया। अब यूनिट मैंने इंटरवल कितने का रखा? 1 का ही रखा, 1 2 3। आप चाहे 2 4 6 लिख लें या 1 2 3 लिख लें, आपकी मर्जी। सर जी ये पता है एक्स एक्सिस पे हम क्या लिखते हैं? सर जी क्लास बाउंड्री लिखते होते हैं हिस्टोग्राम में, बिल्कुल। तो ये क्लास बाउंड्री हम चूंकि लिखी हुई है पहले। अब 39.5 है, इसके बाद 44.5 लिखा, इसके बाद फिर यहाँ पे 44.5, फिर ये तो रिपीट होता रहता, तो हम ऐसे चलते हैं, ऐसे लिखते होते हैं। ऐसे ही है 44, उसके बाद 49.5, उसके बाद 54.5, 65.5 और 99.5 तक गए। हाँ जी। अब आज हम बिल्डिंग बनाते हैं। अरे क्या बात है। 39.5 ये वाला और 44.5 ये वाला। अब इनमें फ्रीक्वेंसी कितने ऐसे कि 1 है, तो हम देखें इन 1 तक जाएंगे, यहां तक जाएंगे और यहां तक हमें एक बिल्डिंग बनानी है। क्या बात है। इसके 44 से 49 तक भी 1 का फ्रीक्वेंसी, ये 1 है यहां तक। 44 से लेके 49 तक भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई जी? 1 है। अरे कितनी है सर जी? 1 है। आगे 49 से 54 तक भी 1 है। ओके 1 है। आप स्केल की मदद से बनाना, आपकी ज्यादा अच्छी बनेगी। हाँ जी। इसके बाद स्टूडेंट्स 54 से 59 तक 0 है, 54 से 59 तक 0, इसको छोड़ दें, 0 है तो हम नहीं बनाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स 59 से 64 तक 2 फ्रीक्वेंसी है। 59 से लेके 64 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी है? अरे भाई 2 है, तो यहां तक जाएंगे हम। क्या बात है। लो जिसमें यहां तक बना दी।
इसके बाद हमारे पास 64 से 69 तक 3 है, आगे 3 फ्रीक्वेंसी है, यहां से लो जी 3 फ्रीक्वेंसी बना दी। इसके बाद सर जी 2 है, फिर से 2 है, लो जी 2 है तो हम यहां तक 2 तक फ्रीक्वेंसी बना देते हैं, क्या बात है 2 तक। इसके बाद कितनी है, इसके बाद 10 तक, ओहो 10 यहां तक जाना पड़ेगा, क्या बात है, बहुत ऊंचा जाना पड़ेगा, बहुत ऊंची उड़ान, बहुत ऊंची उड़ान। अरे हेलो हेलो, हमें बहुत ऊंची उड़ान है, उड़ना पड़ेगा। हाँ जी ऊंचा उड़ेंगे तो किसी मंजिल पे पहुंचेंगे ना, अरे बिल्कुल, अरे बिल्कुल। तो ये लो डिस्टेंस मैंने 10 तक ये बिल्डिंग बना दी। इसके बाद 8 है और 4 है, इसके बाद जो 8 है हमारे पास, ये हम इस तरह से जाएंगे और यहाँ पे 8 तक जाना है। ओके, ये हम निशानी लगा दी और 8 तक जाएंगे। लो जी 8 तक हमने बिल्डिंग बना दी। इसके बाद सर जी 4 है, तो 4 हमारा ये बड़ा फ्रीक्वेंसी, 4 इस तरफ को जाएंगे, हाँ जी इस तरफ को जाएंगे तो 4 तक। लो जी हम स्टूडेंट्स 4 तक फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 तक बना देंगे। इसके बाद कितनी है सर जी, 4 के बाद 3 है और 1 है, अब हम 3 तक फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, अरे 3 तक बनाएंगे, अरे 3 तक बनाएंगे। ओके हो गया ये 3 तक। इसके बाद 1 तक फ्रीक्वेंसी है, लो जी ये हमारी 1 तक की फ्रीक्वेंसी बन गई। इस तरह से आपने हिस्टोग्राम ग्राफ बनाना है। हाँ जी सर जी बना लेंगे, अरे क्या बात है, यही मुझे आप पे उम्मीद है। स्क्रीनशॉट लें और पॉलीगॉन का बनाते हैं। तो जी स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बनाने लगे हैं। हाँ जी सर जी बिल्कुल। एक्स एक्सिस पे अब हम क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एम से मिड और पी से पॉइंट, मिड पॉइंट लिखेंगे। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं सर जी हमें पता है, एक दफा मुझे बताने दें। फ्रेंड्स ये जो क्लास लिमिट है ना, इन दोनों की बाउंड्री को जमा करते हैं, 40 और 44 को जमा करेंगे, जो जवाब आएगा उसको 2 पे तकसीम करना, मिड पॉइंट आ जाएगा 42। इसी तरह से 45 और 49 को जमा करना और 2 पे तकसीम करना, 47 आ जाएगा। फिर इसके बाद 52 आ जाएगा। ये देखना 5 5 का इंटरवल है, तो 52 के बाद 57 62 67 इस तरह से 897 तक चला जाएगा। और ये आपने यहाँ पे लिख देना है, लेकिन एक यूनिट छोड़ के लिखना और एक यूनिट एंड पे एक्स्ट्रा भी लिखना है, सभी हमें पता है। और वाई एक्स पे एफ से फ्रीक्वेंसी लिखनी है और ये ज्यादा से ज्यादा 10 तक है। हाँ जी अब 42 मिड पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी 1 है, ये 42 है, ये फ्रीक्वेंसी 1 है, 42 पे फ्रीक्वेंसी 1 है, तो ये वाला यूनिट पॉइंट 47 पे भी 1 है, 47 पे भी ये देखें 47 है, ये फ्रीक्वेंसी 1 है, 47 पे भी फ्रीक्वेंसी 1 है, 52 पे भी 1 है। इसके बाद 0 है, इसके बाद ये 0 आ जाएगी। 62 पे कितनी है, 62 पे 2 है, 67 पे 3 है। 62 पे देखिए इसमें 2 फ्रीक्वेंसी होगी, इधर से देखें 2, 67 पे 3 फ्रीक्वेंसी है, इधर से देखें 3, बिल्कुल 3 के सामने है ना, हाँ जी हाँ जी 3 के सामने। इसके बाद 72 पे 2 है, 77 पे 10 है, 72 पे 2 फ्रीक्वेंसी बिल्कुल 2 के सामने। 77 पे जाएंगे तो बिल्कुल 10 के सामने, 10 के सामने ये वाला पॉइंट आएगा। इसके बाद 82 पे 8 और 87 पे 4 है, 82 पे 8 है, ऊपर को जाए ये 82 पे 8, 87 पे स्टूडेंट 4 है। ओके हो गया। इसके बाद 92 पे 3 और 97 पे 1, 92 पे 3 है फ्रीक्वेंसी, 97 पे 1 है फ्रीक्वेंसी, और इनको आपस में मिला देते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से आपने बनाना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर 0 है, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके बाद वो 10 तक है। अरे भाई 10 तक, हेलो हेलो नजरें स्क्रीन पर, हेलो नजरें स्क्रीन पर। इसके बाद इस पॉइंट से मिलाना है, लो जी इससे मिला, इसके बाद इससे मिलाना है, लो जी इससे मिला देते हैं, इसके बाद इससे मिलाना और इसके बाद इससे मिलाना आखिरी। और जब आखिर में फिर आपने ये जो एक्स्ट्रा यूनिट लगाया है इसके साथ मिला देना, और यहाँ से शुरू में जो हमने एक छोड़ा था यूनिट उसके साथ लगा देना। ये हमारे प्यारी सी पॉलीगॉन बन गई, सभी बहुत प्यारी है, पिक लेने को दिल कर रहे हैं, लें पिक, पिक लें। और फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जिस क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी एंड कोमोडेटिव फ्रीक्वेंसी हमने बनानी है, वो ये 1 to 10 स्टार्ट क्लास। अब जो अपने क्लास स्टार्ट करनी है वो 1 से 10, मतलब 10 का इंटरवल रखना है, लेकिन 1 से 10, हाँ जी 1 से 10, 1 से 10, फिर 11 से 20, 10 का इंटरवल रखना है ना, 11 से 20, 21 से 30, 10 10 का अपने इंटरवल रखना है। ओके हो गया। लिस्ट क्लास बाउंड्री और क्लास बाउंड्री भी बनानी है। तो 1 से ये वैल्यू स्टार्ट होती है और एंड सो ऑन चलती चलती है और 17 तक एंड होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे स्मॉल वैल्यू कौन सी, आप ढूंढेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू आपको 5 मिलेगी, 5। इसके बाद लार्ज वैल्यू आप ढूंढना, दूसरे नंबर पे है 67, ये मिल जाएगी।
अब हमें पता चलेगा छोटा नंबर 5 है और बड़ा नंबर क्या है 67 है। इसका मतलब हमें 67 67 तक हमने लिखना है। तो मैंने क्या किया 1 से 10 तक तो उसने इंटरवल दे दिया है। अब 11 से 20 कहां तक जाऊंगा कि 67 जब तक ना आ जाए 50 60 70 तक 70 तक 67 आ जाता है ना। हाँ जी सभी आ जाता है। तो बस इतना सा तो काम है। इसके उसमें क्लास लिमिट लिख ली। अब टैली मार्क को आपको पता है 1 से 10 के दरम्यान में हम नंबर ढूंढेंगे, सिर्फ हमें एक नंबर मिलेगा, हम टैली मार्क 1 लगा दिया। और फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होगी, सही फ्रीक्वेंसी भी 1 होगी। 11 से 20 तक आप नंबर ढूंढ रहा, आपको 5 मिलेंगे, आप चुप करके 5 लिख देना। इसके बाद आप 21 से 30 तक ढूंढना नंबर, आपको 8 मिलेंगे। तो मैंने देखे 8 ही टैली मार्क लगाए हैं और फ्रीक्वेंसी भी 8 लिख देंगे, तादाद भी 8 लिख देंगे। इसके बाद फिर से हम ढूंढेंगे 31 से 40 के दरमियान में। अब आप ढूंढेंगे 15 नंबर। अरे हो कितने मिलेंगे 15, और 15 टैली मार्क लगाए हैं, 5 10 15 15 हम 15 लिख देंगे। 41 से 50 के दरमियान में 5 और 5 10 और 11 फ्रीक्वेंसी होगी। 51 से 60 में हमारे पास 7 फ्रीक्वेंसी है। 61 से 70 में हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। हाँ जी, अब इसके हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल, और टोटल हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी सिग्मा समेशन एफ 50। स्टूडेंट एक अहम बात बताने लगा हूं, हेलो नजरें मेरी तरफ। तो इन फ्रीक्वेंसी को जमा किया तो 50 आया। अब आपने क्या करना है, नंबरों को भी गिनना, 1 2 3 इस तरह सारे नंबरों को गिनना, ये भी 50 होंगे। अगर नंबर 50 से कम या ज्यादा हुआ, इसका मतलब आपने यहाँ पे कोई गलती की है और फौरन दुरुस्त कर लेना। बड़ी अहम बात बता दी है, क्या बात है। ये मैंने स्टूडेंट्स बात आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताई थी, दोबारा से फिर बता दिया, इसको याद रखना। इसके बाद हमने कर दिया फ्रीक्वेंसी। कोमोलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करती है, हम कोमोलेटिव में क्या करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को वैसे इसको लिखेंगे 1। अब 1 में इसको ऐड करेंगे, 1 + 5 6। 6 को वैसे ही लिखेंगे और इसको ऐड कर देंगे, 6 और 8 14। 14 को वैसे लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 29 और एंड ऑन करेंगे, 50 बन जाएंगे। यही नंबर 50। क्लास बाउंड्री में, हाँ जी उसने कहा है लिस्ट क्लास बाउंड्री, क्लास बाउंड्री भी साथ ही लिख देते हैं। क्या करते हैं, इसमें से 0.5 कम करेंगे, 1 में से 0.5 कम किया तो 0.5। 10 में इसमें क्या करना है, 0.5 ऐड करना, तो ये 10.5 हो जाएगा। एंड सोन फिर आप लिख देना, सही हम लिख लेंगे। ओके, अब हम बनाते हैं हिस्टोग्राम का ग्राफ। तो स्टूडेंट्स हिस्टोग्राम का ग्राफ, क्या हिस्टोग्राम का ग्राफ बनाने लगे हैं। यहाँ पे हमारे पास सी बी क्लास बाउंड्री लिखते हैं, यही मैंने लिखे 0.5 10.5, इसके बाद 20 ऐसे लिखते हैं, 20.5 30.5। एक्स एक्स वाई एक्स में फ्रीक्वेंसी लिख दी। अरे भाई मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा से ज्यादा 15 है तो मैंने 16 तक लिख लिया, और इंटरवल 2 का रखा है। ओके साथ ही अब 0.5 से 10.5 में फ्रीक्वेंसी 1 है, तो हम 0.5 ये 2 और 0 के दरमियान ये 1 है, यहाँ तक स्टूडेंट हम एक बिल्डिंग बना देंगे। अरे क्या बात है। इसके बाद 10 से 20 के दरमियान 5 है, हाँ जी साथ 5 है, तो 4 और 6 के दरम्यान में 5 है, तो हम यहाँ से जाएंगे फिर 5 तक जाएंगे। अरे क्या बात है। इसके बाद इसको हम यहाँ पे एक बिल्डिंग बना देंगे, क्या बात है। इसके बाद 20 से 30 तक 8 फ्रीक्वेंसी है, 20 से 30 तक हेलो 30 तक 8 फ्रीक्वेंसी, ये मेरे पास 8 है, तो लो जी स्टूडेंट हमने 8 तक फ्रीक्वेंसी की एक बिल्डिंग बना दी है। ओके हो गया। इसके बाद जी 15 है, अरे 15 14 और 16 के दरमियान में है, तो हम फिर से क्या करेंगे, इस लाइन को सीधा ऊपर ले जाएंगे, स्टूडेंट्स। लो जी, और इसको भी हम ले जाएंगे कहां तक, अरे 15 तक लेके जाएंगे। लो जी 15 तक। ओके, इसके बाद 11 तक फ्रीक्वेंसी 10 और 12 के दरमियान में होता है, तो 10 और 12 के दरमियान लो जी यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 11 तक। इसके बाद सभी 7 है, हाँ जी 6 और 8 के दरमियान में 7 होता है, हाँ जी 7 होता है। लो जी स्टूडेंट्स फिर 7 तक हमारी फ्रीक्वेंसी। इसके बाद 3 तक है, अरे भाई 3 तक है तो 2 और 4 के दरमियान होगा 3, हाँ जी 3 2 और 4 के दरमियान होगा। लो जी हमने क्या बना दिया है, हिस्टोग्राम, क्या बात है। अब आगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। लो इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बनने लगा है, ये आप मुझे करवाएं। आप कहेंगे साहब जी इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए एक्स एक्स में हमने मिड पॉइंट लिखने हैं, तो पहले मिड पॉइंट निकालने। ओके निकाल लेता हूँ। सर जी ये जो क्लास लिमिट है इन दोनों को जमा करना है और 2 पे तकसीम करना, 5.5 आएगा। ओके सर जी इन 11 और 20 को जमा करना, 2 पे तकसीम करना, 15.5 एंड सो ऑन चलते रहना। ओके सर जी ये जो वैल्यू है 5.15 ये सारी आपने एक्स एक्स में लिख देना, एक यूनिट छोड़ के लिखना और एक एक्स्ट्रा यूनिट भी लिख देना। ओके सही फ्रीक्वेंसी में वही 2 4 6 का डिफरेंस रखना, और ज्यादा से ज्यादा 15 है तो 15 आ जाए। ओके सर जी 5.5 पर फ्रीक्वेंसी 1 है, तो ये सर जी निशान लगा लेना। ओके
लो जिसमें 5.5 पे फ्रीक्वेंसी एक है सर जी, 15.5 पे 5 है सर जी, 15.5 पे फ्रीक्वेंसी 5 है। लो जी 4 और 6 के दरमियान में बिल्कुल 5 है। इसके बाद 25.5 पे 8 है, तो 8 है ये वाली है, इसके सामने देखना 25.5 ये जो ये यहाँ पे आ रहा है। ओके, 35.5 पे 15 है, तो ये 35.5 ऊपर को जाएंगे, 15, 14 और 16 के दरमियान में है, तो अगर देखेंगे तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। 45.5 पे 11 है, 10 और 12 के दरमियान में सीधा जाएंगे, 45.5 से ऊपर को आएंगे तो ये बिल्कुल 11 के सामने और 45 के भी बिल्कुल सामने। इसका 55 पे 7 है। हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पे 55 पे 7 है फ्रीक्वेंसी, और 65 पे 3 है, 65 पे फ्रीक्वेंसी 3 है। सर जी आप इनको मिला दें। ओके, स्केल की मदद से सर जी हम मिलाएंगे। ओके, आप स्केल की मदद से मिलाएं, इसको इससे, फिर इसको, इसके बाद इसको इससे, फिर नीचे को आ जाए। हाँ जी, इसके बाद फिर हम नीचे को आएंगे, इसके बाद फिर नीचे को आएंगे, और आखिर में हम एंड पे जो यूनिट एक एक्स्ट्रा लगाया था उस पे लगा देना, और शुरू में जो एक यूनिट छोड़ा है इस पे आपने मिला देना है। लो जी पॉलीगॉन बन गई सर जी, पॉलीगॉन बन गई। अरे हाँ जी, इसका मतलब आपको आने लग पड़े हैं क्वेश्चन। हाँ जी, अब स्टूडेंट्स फिर हम करते हैं नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, मतलब कहने का लास्ट वाला क्वेश्चन। स्टेटमेंट ये है 36 टूरिस्ट स्टे इन हुंजा वैली। वो ये कह रहा है कि कुछ टूरिस्ट हैं वो हुंजा वैली में कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं। कुछ टूरिस्ट जो है ना वो एक दिन के लिए रहने हैं, कुछ 6 दिन के लिए, कुछ 16 दिन के लिए, कुछ 21 दिनों के लिए, इस तरह से ये कुछ दिनों के लिए रहने हैं। अब एक बात का हमें पता चल गया कि 36 टूरिस्ट है, तो ये जो नंबर है ये टोटल 36 है। ओके, अब इसके बाद बनाना कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी एंड कोमोलेटिव फ्रीक्वेंसी, वही हमने टेबल बनाना है। स्टार्ट विद क्लास, कहां से 1 to 7, ये हमने इंटरवल रखना है। उसने कहा स्टार्ट करना है 1 से और इतना इंटरवल है 1 to 7। लिस्ट क्लास बाउंड्री, और क्लास बाउंड्री भी बनानी है। आ जाओ जी, हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास लिमिट लिखते हैं, फिर टेली मार्क फ्रीक्वेंसी, कोमोलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्लास बाउंड्री बनानी है, साथ में क्लास बाउंड्री भी लिख दिया। अब क्लास लिमिट वैसे तो उसने दी है 1 to 7, लेकिन हम स्मॉलेस्ट नंबर देख लें और लार्जेस्ट वैल्यू भी देख लें कि कहां तक हमने जाना है। तो सबसे छोटा नंबर ढूंढेंगे ना तो ये 1 मिलेगा, तो हम ये कहेंगे जो हमारा स्मॉल वैल्यू है ना, एस से स्मॉल वैल्यू 1 है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। और सबसे बड़ी वैल्यू हम ढूंढेंगे तो स्टूडेंट्स मुझे 64, सबसे जो लार्ज वैल्यू है, बड़ी वैल्यू कितनी है 64। इंटरवल का हमें पता चल गया 1 to 7 है, और कहां तक जाना है हमने 64 तक। जब तक 64 ना आएगा तो हमने क्लास लिमिट लिखते जाना है। अब क्लास लिमिट लिखनी कैसे है, 1 to 7 देखें, 1 to 7 उसने दिया है। अब हम ये देखेंगे कि 1 में क्या ऐड किया कि 7 आया, 1 में 6 ऐड किया तो 7 आया ना, तो बस अब 6 ऐड करते जाएं जब तक 64 ना आ जाए। हम इसके बाद 7 यहाँ पे 8 लिखेंगे, 8 में 6 ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम 15 लिखेंगे, अरे सर जी लिखा नहीं, लो जी लिख देते हैं 15। 15 में 6 ऐड करें तो 21 आएगा, 22 लिखा, भी 22 में 6 ऐड करें तो 28। इस तरह से यहाँ पे 29 में 6 ऐड करेंगे 35, फिर 36 से 42 आ जाएगा, 43 से 49, 50 से 56, 57 से 63 और 64 से 70। लेकिन 64 है ना, 64 से 70, 70 तक ये 64 इसके अंदर अंदर आ जाएगा, 70 तक लिख लेना। ओके हो गया। इसको टैली मार्क, अब टैली मार्क में 1 to 7 हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितने नंबर हैं। 1 to 7 में देखें, एक ये नंबर है, एक से 7 तक ये भी आ जाता है, 2 और 3, 5 भी आ जाता है 1 से 7 में, 3 और 4, 5, ये 8, ये तो 7 से बड़ा है ना, ये नहीं आएगा। इसके बाद ये एक आएगा 8, इसके बाद 5 फिर आएगा 9, इसके बाद 3 आएगा 10, अरे 10 बन गए। ये एक आएगा 11, ये एक आएगा 12, और स्टूडेंट्स 12 तो नहीं बनते, हम गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 बनते हैं। तो स्टूडेंट हमें देखें, मैंने 10, 1 2 3 4 और एक ये लाइन 5, 6 7 8 9 और ये 10, 5 5 का ग्रुप है, फ्रीक्वेंसी 10 बन गई। ऐसे आपने 8 से लेके 14 तक नंबर ढूंढ लेने हैं, कितने हैं आपको 10 मिलेंगे, टैली मार्क 10 लगाना और फ्रीक्वेंसी भी 10 लिख देना। 15 से 21 देखना कितने नंबर है, 15 से 21 तक तो 8 मिलेंगे, 8 लिख देना। फिर इसके बाद 22 से 28 तक 1 मिलेगा,
फिर 29 से 35 तक 2 मिलेंगे, फिर 36 से 42 तक 2 मिलेंगे, 45 से 49 तक 2 मिलेंगे और 50 से 56 तक कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। और 57 से 63 तक भी कोई नहीं मिलेगा, तो फ्रीक्वेंसी 0 0 होगी और एंड पे आ जाएगा 64 से 70, 64 से 70 तक 1 मिलेगा। अब 64 से 70 के दरमियान में हमारे पास टैली मार्क 1 है, तो फ्रीक्वेंसी भी 1 आएगी। इसमें कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम इस फ्रीक्वेंसी को जमा करते हैं, ये 10 वैसे आएगा, फिर 10 प्लस 10 20, ये 20 वैसे ही, प्लस ये 8 कर देंगे 28, ये 28 वैसे ही, ये प्लस 1 कर देंगे 29, 29 लिखेंगे, फिर ये वाला प्लस 2 करेंगे तो 31 एंड सो प्लस करते जाना ये वाली फ्रीक्वेंसी और आपको कितनी मिलेगी, एंड पे 36 मिलेगी। हाँ जी, यहाँ पे हम भी टोटल करके लिख लें, ये फ्रीक्वेंसी भी टोटल करें तो यहाँ पे हम टोटल लिखेंगे और टोटल जब करेंगे समीशन लिखते हैं और एफ कितनी ये बनेगी, इनको जमा करना स्टूडेंट 36 बनेगा। ओके, उसने वैसे भी कहा था 36 टूरिस्ट आए हैं, तो ये 36 ही हमारे पास फ्रीक्वेंसी बनेगी। क्लास बाउंड्री लिख दें, हाँ जी उसने कहा है तो लिखनी तो पड़ेगी। कैसे लिखते हैं, 1 में 0.5 माइनस करें तो 0.5 आ जाएगा, 7 में 0.5 ऐड करें तो 7.5 आ जाएगा, फिर 8 में से 0.5 माइनस करें तो 7.5 और 14 में 0.5 ऐड करें तो 14.5, मतलब ये 7.5 वैसे आ जाएगा, ये 14.5 वैसे आ जाएगा, बस इसको ऐड करें 21.5, ये वैसे 28.5 ये वैसे आ जाएगा, फिर 35.5, मतलब इनमें 0.5 आप ऐड करते रहें, ये बनता जाएगा और ये वाले नंबर यहाँ पे लिखते जाना। ये आपने क्लास बाउंड्री। अब हम बनाते हैं हिस्टोग्राम का ग्राफ। अब हिस्टोग्राम में क्या होता है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस लाइन, ये वाई एक्सिस लाइन। अब एक्स एक्सिस लाइन में क्या लिखनी होती है, हमने ये क्लास बाउंड्री 0.5 लिखेंगे, फिर 7.5 लिखेंगे, फिर इस तरह से 14.5, 21.5 इस तरह से हम लिखेंगे, इस तरह से आपने लिख लेनी है। और ये हमारी क्या है, क्लास बाउंड्री। तो हमें सी से क्लास और बी से बाउंड्री। वो आई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लिखनी है, सब बड़ी से बड़ी वैल्यू 10 है तो मैंने 12 तक लिख दी है, और गैप कितने का रखा, इंटरवल 2 का रखा है। ठीक है, अब हम ये देखें 0 से 5 और 7.5, 0.5 ये 0.5 और 7.5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 है, तो हम 10 तक जाएंगे। हम इस तरह से सीधे एक बिल्डिंग बनाएंगे जो कि 10 तक जाएंगे। हाँ जी, इस तरह से फिर नीचे को आ जाएंगे। लो जिसमें हमने एक ये ब्लॉक्स बना दिया। इसके बाद 7.5 से 14.5 की फ्रीक्वेंसी 10 है, तो ये भी हम 10 तक जाएंगे। लो जी स्टूडेंट, इसके बाद 14.5 और 21.5 में 8 फ्रीक्वेंसी है, तो हम इस तरह से करेंगे 8 तक फ्रीक्वेंसी बना देंगे इस तरह से। इसके बाद मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, देखना नहीं सर जी 1 है बिल्कुल हमारे पास। इसके बाद 1 फ्रीक्वेंसी है, देखें 2 और 0 के दरम्यान में 1 होता है, तो इस तरह से जाएंगे हम, इस तरह से जाएंगे तो 1 तक फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद भी 2 फ्रीक्वेंसी, फिर 2, 3 दफा 2 फ्रीक्वेंसी है। लो जी हम 2 तक बना लेते हैं। लो जी स्टूडेंट, मैंने 2 की फ्रीक्वेंसी बना दी, 2 तक चलेंगे। इसके बाद 0 फ्रीक्वेंसी नई बिल्डिंग वो ब्लॉक से बनाने, 1 है 1 बना रहे, एंड पे जो हमारे पास है ये 1 का 1 फ्रीक्वेंसी है, तो हम ये एक ब्लॉक 1 का बना लेते हैं। लो जी हिस्टोग्राम का ग्राफ बन गया। अब एक रह गई फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, आज बना लेते हैं जी स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमने मिड पॉइंट निकालने, कैसे निकालते हैं, 1 और 7 को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करें 4, फिर 8 और 14 को ऐड करें 2 पे डिवाइड करें 11, फिर इन दोनों को ऐड करें 2 पे डिवाइड करना 8। अब देख 18, अब देखें 4 में 7 जमा करें 11, 11 में 7 जमा करें 18, मतलब 7 जमा हो रहे हैं, तो आप लिखते जाना एंड तक। मिड पॉइंट में हम एक्स एक्सिस पे हमने मिड पॉइंट लिखने, वाई एक्सिस पे वही फ्रीक्वेंसी। अरे आ जाए, अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो 4 मिड पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी 10 है, 4 मिड पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है भाई, 10 है। एक यहाँ पे डॉट है, 11 मिड पॉइंट पे भी 10 है, तो 11 पे जाएंगे तो इस पे भी फ्रीक्वेंसी 10 है। इसके बाद जी 18 पे 8 है, 18 मिड पॉइंट पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी 8 है, बिल्कुल 8 के सामने। 25 मिड पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी 1 है, 32 मिड पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी 2 है स्टूडेंट्स, 39 पे भी 2 है, 46 पे भी 2 है। हाँ जी सर जी 2 है। इसके बाद दोनों पे 53 और 60 पे 0 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 67 पे हाँ जी 1 है। लो जी 1। अब इसको आप मिला दें,
इसको स्केल की मदद से मिलाना स्टूडेंट्स आप ऐसे, इसके बाद ये आ रहा है तो बिल्कुल आपने ऐसे मिलाना है, फिर ऐसे मिलाना है, फिर ऐसे मिलाना है, फिर जीरो है, फिर इन दोनों को मिलाना है, फिर ऐसे मिलाना और एंड पे आपने एंड वाले यूनिट के साथ मिला देना। और इसको भी आपने पहला यूनिट जो हमने छोड़ा है इसके साथ आपने स्टूडेंट्स मिला देना है स्केल की मदद से। लो जी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बन गया तो हमारी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। अगर कहीं से समझ ना आई हो तो आपने इसमें मुझे कमेंट करना है और मैं आपको जवाब दूंगा। ओके, फिर दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।